सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। सरयू की पावन धारा उस दिन कुछ और ही मधुर स्वर में बह रही थी। प्रातःकाल का समय था। आकाश में उगते हुए सूरज की लालिमा धरती पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। अयोध्या नगरी के प्रत्येक घर से भगवान के नाम का कीर्तन सुनाई दे रहा था, परंतु राजमहल के आंगन में उस दिन एक अद्भुत भाव था। एक ओर धर्म की विजय का मंगल उत्साह था, दूसरी ओर माता पिता के हृदय में अपने प्रिय पुत्रों से बिछड़ने की वेदना। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और उनके पीछे धनुष बाण धारण किए दो तेजस्वी राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण। उस समय किसी को यह आभास नहीं था कि यही यात्रा आगे चलकर समस्त संसार के इतिहास की दिशा बदलने वाली है। यही वह प्रथम चरण था जहाँ से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की दिव्य लीलाओं का नया अध्याय प्रारंभ हो रहा था। अयोध्या की सीमा तक असंख्य नर नारी, वृद्ध बालक और ऋषि मुनि उन्हें विदा करने आए। कोई अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान का स्मरण कर रहा था, तो कोई हाथ जोड़कर कह रहा था, प्रभु शीघ्र सकुशल लौटिए। श्री राम सबकी ओर प्रेम पूर्वक दृष्टि डालते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके मुख पर न विरह का दुख था और न किसी प्रकार का भय। उनके हृदय में केवल एक ही संकल्प था, गुरु की आज्ञा का पालन करना और धर्म की रक्षा। जब नगर की सीमा पीछे छूट गई, तब महर्षि विश्वामित्र ने दोनों भाइयों की ओर स्नेह से देखा। उनके हृदय में अपार प्रसन्नता थी। वे जानते थे कि उनके साथ चलने वाले ये दोनों राजकुमार साधारण नहीं, स्वयं धर्म और शौर्य के साकार स्वरूप हैं। कुछ दूर चलने के पश्चात वे सरयू नदी के पवित्र तट पर पहुँचे। नदी का जल अत्यंत निर्मल था। उनकी लहरें सूर्य की किरणों में ऐसे चमक रही थी मानो असंख्य रत्न जल में बिखेर दिए हों। महर्षि विश्वामित्र ने वहीं विश्राम करने का संकेत दिया। उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, वत्स राम, वत्स लक्ष्मण, पहले इस पवित्र सरयू में स्नान करो। यात्रा का प्रथम चरण भगवान के स्मरण और आत्मशुद्धि से ही आरंभ होना चाहिए। दोनों भाइयों ने श्रद्धापूर्वक नदी को प्रणाम किया और मंत्रोच्चार करते हुए स्नान किया। स्नान के पश्चात उन्होंने संध्या वंदन की और गुरु के समीप आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि विश्वामित्र ने अपने कमंडल से जल लिया, मंत्रों का उच्चारण किया और गंभीर स्वर में बोले, राम, आज मैं तुम्हें दो ऐसी दिव्य विद्याएं प्रदान कर रहा हूँ जिनका ज्ञान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इनका नाम है बला और अतिबला। श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत विनम्रता से भूमि पर बैठ गए। उनके नेत्र गुरु के मुख पर टिके हुए थे। महर्षि ने कहा, वत्स, इन विद्याओं की कृपा से तुम्हें कभी थकान नहीं होगी। भूख और प्यास तुम्हारे धैर्य को विचलित नहीं करेगी। तुम्हारा तेज सदैव अक्षुण्ण रहेगा। कोई मायावी शक्ति तुम्हारे मन को भ्रमित नहीं कर सकेगी। युद्ध में तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी और तुम्हारा पराक्रम कभी क्षीण नहीं होगा। फिर उन्होंने वैदिक मंत्रों के साथ
दोनों विद्याओं का उपदेश दिया। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुए, वातावरण में एक अद्भुत दिव्यता छा गई। मंद मंद पवन बहने लगी। वन के वृक्ष मानो आनंद से झूम उठे। पक्षियों का मधुर कलरव और भी सुरीला हो गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं देवगण इस पावन क्षण के साक्षी बन गए हों। श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा से गुरु के चरण स्पर्श किए और कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ही यह सब संभव हुआ है। यदि आपका स्नेह और कृपा बनी रहे तो हम अपने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म की सेवा में अर्पित करेंगे। महर्षि विश्वामित्र की आंखों में संतोष छलक उठा। उन्होंने मन ही मन सोचा, धन्य है यह पृथ्वी जिसने ऐसे अवतार का स्वागत किया है। इसके पश्चात तीनों पुनः यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में घने वन, कलकल करती नदियां और ऊंचे पर्वत उनके स्वागत में जैसे सज गए थे। जहां जहां से वे गुजरते, वहां के आश्रमों के ऋषि मुनि उन्हें देखकर प्रणाम करते। कुछ को ज्ञात था कि यह अयोध्या के राजकुमार हैं, पर अनेक तपस्वियों के अंतःकरण में यह दिव्य अनुभूति जाग उठती कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। मार्ग में महर्षि विश्वामित्र अनेक पवित्र स्थलों की महिमा सुनाते चलते। वे बताते कि किस स्थान पर किस ऋषि ने तपस्या की, कहाँ देवताओं ने यज्ञ किया और कहाँ धर्म की महान घटनाएं घटित हुईं। श्री राम अत्यंत एकाग्रता से सब सुनते। लक्ष्मण भी बड़े ध्यान से प्रत्येक बात अपने हृदय में उतारते। एक स्थान पर पहुंचकर महर्षि ने दूर फैले वन की ओर संकेत करते हुए कहा, वत्स, इस पृथ्वी पर जितनी भी महान सभ्यताएं हैं, उनका आधार तप है। ऋषियों की तपस्या से ही धर्म जीवित रहता है और जब अधर्म बढ़ता है तब भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। श्री राम ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है तो वह धर्म की रक्षा और संतों की सेवा ही है। विश्वामित्र मुस्कुराए। उन्हें विश्वास था कि समय आने पर यही वचन संपूर्ण संसार के लिए आदर्श बनेंगे। दिन ढलने लगा। संध्या की लालिमा पूरे आकाश में फैल गई। तीनों एक शांत आश्रम में रुके। वहां ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया। रात्रि में ज्ञानाग्नि के समीप बैठकर महर्षि विश्वामित्र ने धर्म, सत्य, करुणा और क्षत्रिय के कर्तव्य पर विस्तृत उपदेश दिया। श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत श्रद्धा से सब सुनते रहे। प्रातःकाल पुनः यात्रा आरंभ हुई। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वन का स्वरूप बदलने लगा। हरे भरे वृक्षों की जगह अब सूखे और टेढ़े मेढ़े वृक्ष दिखाई देने लगे। पक्षियों का मधुर कलरव धीरे धीरे मौन में बदल गया। वातावरण में एक अनजाना भय व्याप्त था। हवा भी अब भारी और उदास प्रतीत हो रही थी। लक्ष्मण ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, अभी तक वन इतना सुंदर और शांत था, पर यहाँ आकर सब कुछ बदल गया है, ऐसा क्यों? महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, हम उस प्रदेश के निकट पहुँच चुके हैं जहाँ कभी ऋषियों के आश्रम थे, यज्ञ होते थे और वेदों की ध्वनि गूंजती थी, पर आज यह पूरा क्षेत्र एक भयानक राक्षसी के आतंक से वीरान हो चुका है। उसका नाम है ताड़का। इतना सुनते ही वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। दूर कहीं जंगली पशुओं की भयभीत आवाज सुनाई दी। वृक्षों की शाखाएं तेज हवा से कांपने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था
मानो पूरा वन किसी अदृश्य भय से सहमा हुआ हो। महर्षि विश्वामित्र ने आगे बढ़ते हुए कहा, राम, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस वन और ताड़का का संपूर्ण इतिहास सुनाऊं। इसकी कथा जाने बिना आगे का धर्म समझना कठिन होगा। श्री राम और लक्ष्मण गुरु के पीछे पीछे उसी गंभीर वन में प्रवेश करने लगे। उनके चरण दृढ़ थे, मन शांत था और नेत्रों में धर्म की रक्षा का तेज झलक रहा था। उन्हें ज्ञात था कि अब उनकी पहली महान परीक्षा आरंभ होने वाली है। सरयू का पावन प्रदेश अब बहुत पीछे छूट चुका था। महर्षि विश्वामित्र के चरणों का अनुसरण करते हुए श्री राम और लक्ष्मण उस वन में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ चारों ओर एक विचित्र सन्नाटा छाया हुआ था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष सूख चुके थे, उनकी शाखाएं मानो किसी अनदेखे भय से कांप रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव कहीं सुनाई नहीं देता था। हिंसक पशुओं की गर्जना दूर दूर तक गूंज रही थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह वन किसी गहरे दुख में डूबा हुआ है। श्री राम ने चारों ओर दृष्टि डाली और विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, यह स्थान इतना निर्जन और भयावह क्यों है? यहाँ तो तपोवन जैसा कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई देता। महर्षि विश्वामित्र कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वत्स राम, कभी यह भूमि अत्यंत पवित्र थी। यहाँ ऋषि मुनियों के आश्रम थे, वेदों की ध्वनि गूंजती थी, यज्ञों का धुआं आकाश को सुगंधित करता था और वन के पशु पक्षी भी निडर होकर विचरण करते थे। परंतु आज यह प्रदेश ताड़का नामक राक्षसी के आतंक से उजड़ चुका है। श्री राम और लक्ष्मण ध्यानपूर्वक सुनने लगे। महर्षि ने आगे कहा, ताड़का जन्म से राक्षसी नहीं थी, वह यक्षराज सुकेतु की पुत्री थी। उसने अत्यंत सुंदर और बलशाली रूप पाया था। उसका विवाह पराक्रमी असुर सुंद से हुआ था। कुछ समय तक उसका जीवन सुखपूर्वक बीता, परंतु एक दिन सुंद ने महर्षि अगस्त्य का अपमान किया। महर्षि के श्राप से उसका अंत हो गया। क्रोध और प्रतिशोध में अंधी होकर ताड़का अपने पुत्र मारीच के साथ महर्षि अगस्त्य पर आक्रमण करने पहुंची। तब महर्षि ने उसे भी श्राप दिया कि वह अपना दिव्य स्वरूप खोकर भयंकर राक्षसी बन जाएगी। उसी दिन से उसका हृदय करुणा से रिक्त हो गया और वह निर्दोष ऋषियों तथा वनवासियों को सताने लगी। महर्षि की वाणी सुनकर श्री राम के मुख पर गंभीरता आ गई। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, गुरुदेव, वह एक स्त्री है, उसका वध करना धर्म के अनुकूल होगा। महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राम, धर्म केवल रूप नहीं देखता, धर्म कर्म को देखता है। जो निर्दोषों की हत्या करे, यज्ञों को नष्ट करे, संतों पर अत्याचार करे और समाज में भय फैलाए, उसका दमन करना ही क्षत्रिय का धर्म है। दया वहीं उचित है जहाँ पश्चाताप और सद्भावना हो। अधर्म का संरक्षण करना भी अधर्म ही है। श्री राम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपके आदेश को ही अपना धर्म मानता हूँ। यदि इस वन की शांति और ऋषियों की रक्षा के लिए ताड़का का अंत आवश्यक है, तो मैं अपना कर्तव्य अवश्य निभाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, आज धर्म की पहली विजय का आरंभ होगा। इतने में अचानक वन में भयंकर गर्जना गूंज उठी। धरती कांपने लगी, विशाल वृक्ष हिलने लगे, धूल का घना बादल उठ खड़ा हुआ। कुछ ही क्षणों में एक विकराल स्वर चारों दिशाओं में गूंज उठा। महर्षि विश्वामित्र ने संकेत किया, राम, सावधान, ताड़का आ रही है। धूल हटते ही एक विशालकाय राक्षसी दिखाई दी।
उसके नेत्र अंगारों की भांति लाल थे, केस बिखरे हुए थे और उसका रूप अत्यंत भयानक था। वह क्रोध से चिल्लाई, कौन है जिसने मेरे वन में प्रवेश करने का साहस किया? उसकी गर्जना से पशु पक्षी भयभीत होकर भागने लगे। वृक्षों की शाखाएं टूटने लगीं, परंतु श्री राम शांत खड़े रहे। उन्होंने अपने गुरु की ओर देखा। महर्षि विश्वामित्र ने केवल इतना कहा, राम, यही समय है। श्री राम ने श्रद्धापूर्वक गुरु को प्रणाम किया और अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। धनुष की टंकार ऐसी गूंजी कि पूरा वन थर्रा उठा। ताड़का क्रोध में आकर विशाल शिलाएं और वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगी। श्री राम ने अपने तीव्र बाणों से उन सबको आकाश में ही खंड खंड कर दिया। ताड़का ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। कभी वह अदृश्य हो जाती, कभी दूसरी दिशा में आक्रमण करती। चारों ओर धूल और अंधकार छा गया। लक्ष्मण भी सजग होकर अपने धनुष से उसकी मायाओं को नष्ट करने लगे। दोनों भाइयों का अद्भुत पराक्रम देखकर महर्षि विश्वामित्र के मुख पर संतोष छलकने लगा। कुछ क्षण बाद महर्षि ने ऊंचे स्वर में कहा, राम, अब विलंब मत करो। धर्म का अंत ही धर्म की रक्षा है। श्री राम ने भगवान का स्मरण किया, गुरु को प्रणाम किया और एक दिव्य बाण अपने धनुष पर चढ़ाया। अगले ही क्षण वह बाण बिजली की गति से ताड़का की ओर बढ़ा और उसके हृदय को भेद गया। भयंकर गर्जना के साथ ताड़का धरती पर गिर पड़ी। उसके गिरते ही पूरा वन कांप उठा। कुछ ही क्षणों में वर्षों से छाया हुआ भय समाप्त हो गया। जैसे ही ताड़का का अंत हुआ, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय श्री राम का घोष किया। गंधर्व मधुर गीत गाने लगे। अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी। ऋषि मुनियों के मुख पर वर्षों बाद प्रसन्नता लौट आई। वन में फिर से पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगा। ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रकृति ने स्वयं राहत की सांस ली हो। महर्षि विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्री राम को अपने पास बुलाया और कहा, वत्स राम, आज तुमने मार्ग में खड़ी पहली बाधा को दूर किया है। तुमने पृथ्वी पर संतों की रक्षा का प्रथम संकल्प पूर्ण किया है। इसके बाद महर्षि ने ध्यान लगाकर देवताओं का स्मरण किया। तभी दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उनके अद्भुत अस्त्र शस्त्र साकार रूप में उनके सामने उपस्थित हो गए। महर्षि ने कहा, राम, ये देवताओं के दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, इन्हें स्वीकार करो। उन्होंने क्रमशः दंड चक्र, धर्म चक्र, विष्णु चक्र, इंद्र चक्र, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागास्त्र, गरुड़ास्त्र और अनेक दिव्य अस्त्रों का उपदेश श्री राम को दिया। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से उन्हें स्वीकार किया। आश्चर्य की बात यह थी कि प्रत्येक दिव्य अस्त्र ने साकार होकर श्री राम के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब से हम आपकी आज्ञा में रहेंगे। श्री राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जब भी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यकता होगी, मैं तुम्हें स्मरण करूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो उनके नेत्र आनंद से भर आए। उन्होंने पूर्ण विश्वास हो गया कि अब पृथ्वी पर अधर्म का अंत निश्चित है। अगले दिन प्रातःकाल तीनों पुनः यात्रा पर निकल पड़े। अब वन का स्वरूप बदल चुका था। जहाँ पहले भय और अंधकार था, वहाँ अब शांति और हरियाली लौटने लगी थी। पक्षी फिर से चहचहा रहे थे। ऋषि मुनि अपने आश्रमों से बाहर निकलकर श्री राम के दर्शन कर रहे थे और उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, वत्स राम, अब हमारा अगला पड़ाव मेरा यज्ञ स्थल है
वहाँ मारीच और सुबाहु फिर से विघ्न डालने आएंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने दिव्य अस्त्रों के द्वारा धर्म की रक्षा अगला अध्याय प्रारंभ करो। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, जब तक आपके चरणों की कृपा मेरे साथ है तब तक अधर्म कभी धर्म पर विजय नहीं पा सकता। तीनों तेजस्वी पुरुष आगे बढ़ते गए। उगते सूर्य की किरणें उनके मार्ग को प्रकाशित कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी उनके साथ चल रहा हो, क्योंकि अब राम कथा का अगला महान प्रसंग प्रारंभ होने वाला था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आपको मेरी कथा पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।